रही हूँ जो रामानुजन के जीवन पर आधारित है। श्रीनिवास रामानुजन यंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1827 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल तांबल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, परंतु इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। हर साल श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनकी खास बात यह है कि इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में कॉलेज स्तर का गणित सीख लिया था और 13 साल की उम्र तक उन्होंने अपना प्रमेय बनाना शुरू कर दिया था। आइए एक नजर डालें कुछ प्रेरणादायक घटनाओं पर। विद्यालय का दृश्य। मैं आ सकता हूँ? हाँ, आओ आओ आओ। यह क्या सुब्रमण्यम, किसी भी क्लास में टाइम टेबल बिल्कुल सही नहीं है। किसी क्लास में बायोलॉजी की क्लास नहीं है, किसी क्लास में इंग्लिश की क्लास नहीं है। मेरी पत्नी से पूछिए, पूरे 2 हफ्ते से दिन रात एक करके मैंने इस टाइम टेबल पर काम किया है सर, फिर भी गलतियां हैं। मैं एक मामूली गणित का टीचर हूँ। एकदम परफेक्ट काम तो कॉलेज के प्रोफेसर ही कर सकते हैं। अब कॉलेज प्रोफेसर कहाँ से लाऊं? 2 हफ्ते और जागिए, पढ़िए, ठीक करके लाइए। मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। रामानुजन, यहाँ आओ 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 आओ। कहाँ सर? सर कहाँ? हेडमास्टर के रूम में आओ ना। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर मैंने कोई गलती नहीं की है। चलो ना रामानुजन, लोग कहते हैं कि तुम गणित के शेर हो। यहाँ आओ, इस टाइम टेबल को ठीक करके बताओ तो जाने। कितने सेक्शन है सर? नर्सरी ABC, पहली कक्षा ABC, दूसरी कक्षा ABCDE, तीसरी कक्षा ABCD, चौथी कक्षा ABCDEF और 5वीं कक्षा ABCDEF। 27 सेक्शन है। कितने टीचर है सर? 40 टीचर है। कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है ये उसके डिटेल है। ये लो टाइम टेबल रामानुजन, बैठ के काम करो रामानुजन, बैठ के। ये लीजिए सर, हो गया। इतनी जल्दी? अरे वाह, एक भी मिस्टेक नहीं, ब्रिलियंट। घर की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब थी, इसलिए घर के एक कमरे को किराए पे लगा रखा था जिससे कुछ राहत मिले। माँ ने किराए के लिए रामानुजा को भेजा। भैया भैया, माँ ने ना किराया लेने के लिए भेजा है। अरे हाँ, रुको मैं रुको देता हूँ। लो ये लो। हाँ। अरे कहाँ? हाँ ये लो। हाँ। क्या ये किताब मैं ले जा सकता हूँ? इसे पढ़कर वापस कर दूंगा। अरे ये छोटे बच्चे की स्कूल की किताब नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। हम BA के स्टूडेंट हैं, तभी हमें इसे समझने में मुश्किल होती है। ठीक है भैया, मैं इसे देखकर वापस कर दूंगा। अरे इसमें देखने के लिए कोई चित्र नहीं है। वैसे मैंने कभी किसी बच्चे को मैथ्स के बुक में इतनी रुचि लेते हुए कभी नहीं देखा है। ठीक है, ले जा, पर कल लौटा देना। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। चलो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे रामानुजन, जो कल मैंने तुम्हें किताब दी थी वो तुमने देख ली? हाँ भैया, मैंने पढ़ लिया।
अरे क्या तुमने सचमुच इसे पढ़ लिया? ये हमारी खिल्ली उड़ा रहा है क्या? तो तुम कहते हो तुमने इसे पूरा पढ़ लिया। तो चलो मैं तुमसे बीच से एक सवाल पूछता हूँ, तुम इसका जवाब दो। सर्कल के अंदर का क्वाड्रिलेटरल एरिया बताओ। अरे ये तो किताब में बताई हुई विधि जैसा है, एकदम सही। किताबों में तो 2 पन्नों का है और इसने तो 4 ही लाइन में हल कर दिया। लाओ लाओ लाओ, इसे लाओ, हमें अपने सर को दिखाने दो। लाओ। शाम का समय, 6-7 स्टूडेंट दरवाजा खटखटाते हैं। चाची 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 चाची। हाँ हाँ खोल रही हूँ, आई। चाची चाची रामानुजन है। वो अभी तक स्कूल से नहीं आया, पर क्या काम है? चाची मैं आपको बताता हूँ, हम सब एक साथ पढ़ते हैं, हम सब बीए के स्टूडेंट हैं। हम सभी की इच्छा है कि हम रामानुजन से ट्यूशन ले। सच में? ओहो वाह, आप लोग ऊपर जाकर बैठ जाओ, रामा जल्दी ही आता होगा, मैं उसे ऊपर भेजती हूँ। जाओ जाओ बच्चों जाओ। ठीक है चाची, ठीक है चाची, ठीक है। अरे आओ आओ रामानुजन, रामानुजन, आओ आओ, बैठो, बैठो बैठो बैठो। बैठो। तुमने हमारे हल की हुई सवाल वाली स्लेट जब प्रोफेसर सीतारमण को दिखाई, 5 मिनट तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आश्चर्य है, कौन इसे इतनी आसानी से कर पाया? किस कॉलेज का जीनियर प्रोफेसर है बताओ? जब मैंने बताया कि सर जी वो 8वीं में पढ़ने वाला एक लड़का है, यह सुनकर उनको शौक लगा। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। कल कॉलेज जाने पर पता चलेगा कि महाराज जिंदा है यहाँ पे। कल पता चलेगा। हाँ। अच्छा चलो रामानुजन, अब तुम इसे हम सबको समझाओ। हाँ ये देखिए, ऐसे होगा, फिर ऐसे करना है। वाह, हाँ, ऐसे देखिए। ये कैसे क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे। आसान है। हाँ हाँ, अब तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए समझ गए। हाँ। अगर कोई हमें इस तरह पढ़ाए तो हम सब मास्टर बन जाएंगे। हाँ हाँ, रामानुजन तुम महान हो, रामानुजन महान हो, महान हो। महान हो। ठीक है मैं चलता हूँ। तुम्हें पता है वो गरीब है, हम सभी को उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ सभी जरूर करेंगे। हाँ हाँ जरूर करेंगे। चलो चलो चाची को लेते हैं, चलो। चलो चलो। घर का दृश्य, जब मैट्रिकुलेशन में रामानुज पूरे स्कूल में फर्स्ट आए, अपने माता पिता के पास आकर माताजी, पिताजी, मैं मैट्रिकुलेशन में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। दंडो। अरे वाह वाह मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है मेरी माँ को नामगिरी देवी ने कहा था कि वो तुम्हारे शरीर में निवास करेंगी। ये सब तो साक्षात देवी की कृपा है। शाबाश बेटा, मुझे विश्वास है कि तू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा और हमारी पैसे की सारी तंगी दूर हो जाएगी। अब बस तू डिग्री हासिल कर ले, बीए की पढ़ाई कर। जैसी आज्ञा पिताजी। अच्छे रिजल्ट और गणित में अपनी विशेष योग्यता के कारण रामानुजन को कॉलेज से छात्रवृत्ति मिली, लेकिन उनका ध्यान हमेशा गणित पर ही रहने लगा, जिसके कारण वे अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए और उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई। रामानुजन की पढ़ाई किस प्रकार छूट गई आपके सामने प्रस्तुत है। कॉलेज का एक दृश्य। क्लास
सभी बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। When I behold upon the diet star, please use to symbols of the hieroglyphs. I अरे think that I am the अरे ये तुम क्या कर रहे हो? यह इंग्लिश की क्लास है, गणित की। सर यह हर क्लास में हमेशा मैथ्स ही करता रहता है। सर रामा को मत डांटिए, मैंने ही इसे सॉल्व करने के लिए दिया था, गलती मेरी है सर। अच्छा तो ये बात है। चलो अब तुम दोनों मेरे क्लास से बाहर निकल जाओ। जाओ मेरे क्लास से बाहर निकलो इसी वक्त। चलो चलो अब हम सभी लाइन बना के लाइब्रेरी चलते हैं। चलो सभी एक लाइन बनाओ, चलो और चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी का दृश्य। रामानुजन हायर क्लास के मैथ्स का गहराई से अध्ययन करते हुए। अरे रामानुजन रामानुजन क्या कर रहे हो? विशेष नंबरों पर शोध कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक आर्ट्स के स्टूडेंट को हायर क्लास के मैथ्स को सॉल्व करते देख बहुत खुशी हो रही है। सर आप मगर रामानुजन मैथमेटिक्स काफी नहीं होगा बेटा। स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए बाकी विषय जैसे इंग्लिश, रोमन, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी जरूरी है। एक ही हफ्ता बचा है एग्जाम के लिए, पता है ना? अब तो थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ लो। हाँ रामानुजन, सर सच कह रहे हैं। परंतु रामानुजन ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। प्राचार्य के कमरे में अपने मां के साथ रामानुजन। ऐसा मत करिए सर। हाँ उसे एक मौका दीजिए, वो सुधर जाएगा, प्लीज सर। इसे इस कॉलेज में इसलिए एडमिशन दिया गया क्योंकि ये अपने स्कूल में अव्वल आता था। हमें उम्मीद थी कि यह बोर्ड में भी काफी अच्छा करेगा और शायद एक दिन यह आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। परंतु ये तो बस मैथ के पीछे पागल है। गणित के आधार पर इसे स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती। आप जा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए। हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए। रामानुजन तभी अपनी अंकों की दुनिया में ही डूबे रहना चाहते थे। उन्हें किसी की बात का ध्यान ही नहीं रहता था। एक दिन जब वो कॉलेज नहीं आए, मंदिर का एक दृश्य। रामंजा क्या कर रहे हो यहाँ पर? कॉलेज क्यों नहीं आया? तुझे पता है ना तेरी माँ ने कैसे कैसे करके तेरे स्कूल की फीस भरी है और तू यहाँ बैठा हुआ है। कॉलेज जा रहा था मगर रास्ते में मेरे दिमाग में एक सवाल आया जिसे न जाने कितनी रातों से हल करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी कोशिश में मैं हल ढूंढते मंदिर में आ गया। पता नहीं नींद कैसे लग गई, पर हाँ नींद में भी हल ही ढूंढ रहा था और अचानक मेरे सपने में एक दैव्य रूप में एक सफेद रोशनी मेरे सामने आई और हल बताकर विलीन हो गई। वो नाम गिरी देवी ही थी। हाँ वो नाम गिरी देवी ही थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो कल हल उन्होंने मेरे जीप पर लिख दिया, मैंने इसे यहाँ लिखा है। देखो देखो देखो, मैंने यहाँ लिखा है। देखो देखो। रामानुजन पूरी तरह गणित प्रेम में डूबे रहे और वही हुआ जिसका भय था। गणित में 100 में 100 और सभी सब्जेक्ट में फेल। घर का दृश्य। क्या हुआ रमजा? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बोलो। एग्जाम में फेल हो गया माँ। अब मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? किसी काम का नहीं है तुम्हारा बेटा। इसके बिगड़ने का कारण सिर्फ तुम हो। सारे सब्जेक्ट में फेल, गणित में 100 में 100। इसका कोई महत्व नहीं है। कुआं पार करना है तो एक बड़ी छलांग, आधा छलांग लगाया तो कोई डूबेगा ही डूबेगा ना। पूरा भविष्य खराब कर दिया। ये रो क्या रहा है यहाँ पर? जा जा जा, कहीं जाके डूब मत। जा जा जा। रामानुज
किसी गणितज्ञ के संरक्षण की तलाश में विशाखापट्टनम चले गए, परंतु वहां किसी चिड़िया ने भी गणित का नाम नहीं सुना था। अखबार में गुमशुदगी की खबर पढ़कर वे वापस लौट आए। शुभ चिंतकों द्वारा मद्रास भेजने पर भी अत्यधिक गणित प्रेम और बीमारी के कारण वो एफए का एग्जाम पास नहीं कर पाए। माता ने जिम्मेदार बनाने के लिए उनका विवाह भी कर दिया। पढ़ाई छूट जाने के कारण और डिग्री प्राप्त नहीं होने के कारण उनको नौकरी भी नहीं मिल रही थी। वे अत्यधिक हताश हो गए। उनकी प्रतिभा को वहां कोई समझने वाला नहीं था। अपने एक गणित अध्यापक के साथ रामानुज परेशान। आज के बाद किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो तेरे काम का महत्व नहीं जानते। तो अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को कैसे संभालूं? तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे? ये तो तुम्हें समझ भी नहीं पाते। रामानुजन, अब भी समय है, मत गवाओ इसे। हम सब गणितज्ञों ने मिलकर मद्रास में एक सोसाइटी बनाई है। कुछ बहुत खास और धनी लोग हमारी सोसाइटी के सदस्य हैं। तुम्हें सबके नाम पर सिफारिश पत्र दूंगा, जाकर उनसे मिल लेना। अपनी पूरी कोशिश करना, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जैसी आज्ञा। इस तरह रामानुजन की भेंट अनेक धनवान व्यक्तियों से हुई थी, परंतु वे उनकी प्रतिभा को पहचानने के अयोग्य थे। अंत में उनकी भेंट नेलोर के जिलाधीश श्री राव से हुई। उन्होंने रामानुजन की योग्यता को परखा, वो आर्थिक सहायता देने का वचन दिया। राव का दफ्तर। सर, मैं आ सकता हूँ? हाँ, आओ। साहब, ये श्रीवास रामानुजन है। सर, हमने काफी रिसर्च किया है। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन पर किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है इन्फिनिटी सीरीज में। ये देखिए, मैंने और भी रिसर्च किया है नंबर पर। उदाहरण के लिए सर, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में देखता हूँ। जाओ तो यहाँ से जाओ। अभी जरा भी अक्ल है तुम्हें? किसी को भी इस तरह सड़क से उठाकर ले आओगे? भिखारी लगता है पूरा। मैंने सिर्फ इसलिए हाँ बोला क्योंकि तुमने बोला था कि जीनियस है। ये तो देखने में ही फ्रॉड लगता है। मेरे पास बहुत से काम हैं सिवाय इस नॉनसेंस के, समझे? नहीं सर, ऐसा मत कहिए, ये सचमुच जीनियस है। प्रख्यात लोगों ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। सुब्रमण्यम अय्यर ने भी इसकी सिफारिश की है। भले आप समय लीजिए, पर इसे नोटिस के एक बार जरूर देखिए। हमें यही ठहरके हुए हैं, आपके फोन की प्रतीक्षा करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा कोई कॉल नहीं आएगा। जा सकते हो तुम यहाँ से, जाओ जाओ। रात का समय। एक बार देख ही लेता हूँ। अरे क्या है, कैसे? कुछ तो खराब है। अच्छा, हाँ ऐसे हुआ। ओ अच्छा, फिर कैसे? अरे हाँ, मजेदार है। ठीक तो है, सचमुच आश्चर्यजनक है। दूसरे दिन सर, हाँ आओ। मैंने कल रात में तुम्हारे नोट्स पढ़े। मैंने रात भर जाकर तुम्हारे थ्योरम को समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है फिर भी मैंने पूरी तरह नहीं समझ सका। यकीनन मैं नहीं समझा। ये सचमुच मेरी बुद्धि के ऊपर की चीज है। जितना मैं देख पाया हूँ, तुम वाकई एक गणित के सम्राट हो। हाँ, कल के लिए मुझे माफ कर देना। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे मुक्ति चाहिए रोज रोज के झंझटों से, काम की तलाश से, खाने की तलाश से। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं अपना पूरा ध्यान रिसर्च में लगा दूंगा। फिर शांति से मैं अपने अंकों की दुनिया में खोया रहूंगा। अच्छा, तो ये बात है। तो सबसे पहले तुम्हारे पैसे की दिक्कत खत्म करने के लिए 25 रुपये प्रति माह भेजा करूंगा और एक अच्छी से अच्छी नौकरी लगवा दूंगा मद्रास में। पर तुम कभी सपने देखना बंद मत करना। अपना रिसर्च कार्य हमेशा जारी रखना। आप मुझे धन देने के बजाय सिर्फ ऐसी नौकरी जुटा दें जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो और मैं अनुसाधन कार्य भी करता रहूं। मेरे लिए इतना ही काफी है।
स्वाभिमानी रामानुजन ने वो सहायता अस्वीकार कर दी, परंतु उनकी मेहरबानी से कुछ समय बाद ही रामानुजन ने मद्रास बोर्ड ट्रस्ट के कार्यालय में 30 रुपए के वेतन पर नौकरी कर ली। एक दिन संयोगवश उनके द्वारा लिखा सूत्र एक अंग्रेज अफसर के हाथ लगा। उन्होंने भी मन ही मन उनकी हर तरह की सहायता करने का निर्णय लिया। सन 1913 में रामानुजन ने शुभ चिंतकों के परामर्श पर अपने शोध अध्ययन की प्रति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर श्री J.F. हार्डी को भेज दी। उनके द्वारा भेजी गई गणित प्रमेयों ने जादू का प्रभाव दिखाया। श्रीमान हार्डी जान गए कि सूत्रों की ज्ञाता में असाधारण प्रतिभा छिपी है। उन्होंने अपने खर्चे पर रामानुजन को विदेश आने का आमंत्रण दिया। हमसे नहीं होगा, वो बोल रहा है 20 मिनट। मिस्टर वॉकर, यस सर। लिटिल हुड को बुलाओ। ओके सर। लिटिल हुड, चलिए। लिटिल हुड, अच्छा हुआ तुम आ गए, पर लगता है मैंने तुम्हारा बना बनाया प्रोग्राम बिगाड़ दिया। नहीं, बस पैलेस जाने की तैयारी हो रही थी, और अगर कुछ अर्जेंट हो तो लगता है कुछ अर्जेंट ही है। लेडी, आज आपको अकेले ही जाना होगा। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। कल मिलते हैं। आज मुझे एक लेटर मिला, किसी एजेंट कर्ल का लिखा हुआ। उसने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। उसने 50 थ्योरम बनाए हैं। इस पागल इंडियन ने लिखा और तुमने मेरा प्लान कैंसिल कराया। लेडी, वापस आ जाइए। लिटिल हुड, रुको, पहले मेरा भी यही रिएक्शन था, पर जो थ्योरम उसने लिखा है वो किसी साधारण इंसान की बस की बात नहीं है। हम साथ में बैठकर जांच करेंगे तो हमें खुशी होगी। लेडी, फिर से मैं माफी मांगता हूँ। इस कॉलेज के नाम करनी पड़ेगी। कल जरूर मिलेंगे। तो हार्डी, वो थ्योरम दिखाओ। हाँ, रुको, ये रहा। अजीब है, हर पन्ना गोदा गया है। ये कंप्यूटर फ्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फ्रैक्शन अद्भुत है। ये कोई पागल नहीं है। हम न्यूटन जैसे दिमाग से टकरा गए हैं। हमें उसे रिसर्च के लिए अपने पैसे पर यहाँ बुलाना होगा। हार्डी के संरक्षण में रामानुजन दिन ब दिन संसार के लिए गणित के अनूठे वो रहस्यमयी द्वार खोलते चले गए। विदेशियों ने भी माना कि रामानुजन सा गणितज्ञ कोई नहीं था। वे गणितीय सूत्रों व अंकों से खिलौनों की तरह खेलते थे। सन 1918 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। वे सोसाइटी के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन पर सम्मानों व पुरस्कारों की वर्षा होने लगी, परंतु रामानुजन के भाग्य में सुख नहीं बचा था। अथक परिश्रम व सेवा और उचित खान पान के अभाव में उनका शरीर क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और 26 अप्रैल 1920 को इतनी प्रतिभा के धनी व्यक्ति मात्र 33 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ वर्ष और जीते तो और नए कीर्तिमान हासिल करते। फिर भी उन्होंने अपनी आश्चर्यजनक गणितीय खोजों के कारण पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। हम सभी को उन पर गर्व रहेगा। सभी बोलो, हमारे महान गणितज्ञ